दोस्तों वैसे तो हमारे देश में जो है वो देवर और भाभी के रिश्ते को एक फ़नी वे में लिया जाता है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही संजीदा रिश्ता है, जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। भाभियाँ जो हैं वो अपने देवर को बहुत प्यार करती हैं और देवर जो है वो भी अपनी भाभी को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज की जो कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे जब आप भी सुनोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। क्योंकि आज की घटना, आज की कहानी ही कुछ ऐसी है कि जिसमें ना कि सिर्फ मानवता को बल्कि हमारे रिश्तों को भी तार-तार करके रख देती है। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाद है और आज जो मैं सच्ची घटना आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा और वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है अनिल यादव। अनिल यादव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और वो दिल्ली में काम करता रहता है। तो अनिल यादव क्या है कि उसके माता-पिता जो है वो गुज़र गए होते हैं और वो तने-तनहा रहता है और उसकी शादी हो जाती है संगीता यादव नाम की एक लड़की के साथ में, पास के ही गाँव से। दोनों बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। अनिल यादव के पास में तकरीबन 10 से 12 बीघे की खेती थी, तो जिसकी वजह से वो अपनी जो है वो वाइफ़ को अपने साथ नहीं ले जा सकता है शहर, क्योंकि वो खुद काम करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके तमाम चाचा थे, उसके ताऊ थे और तमाम उसके रिश्तेदार थे जो कि घर पर जो है वो थे। और उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था सुशील यादव। तो अपनी वाइफ़ को अपने घर पर जिला इटावा में ही छोड़ के वो दिल्ली जाता रहता है अपने काम के लिए। कभी महीने में, कभी 20-25 दिन में ही, कभी डेढ़ महीने, 2 महीने, इसी तरीके से वो छुट्टियाँ ले कर के अपने घर जो है वो आया करता था। और साथ में उसका छोटा भाई भी था, जो कि वो खेती-बाड़ी सँभालता था, क्योंकि 10-12 बीघे उसकी खेती थी, तो खेती भी तो करनी ज़रूरी थी। तो उसका छोटा भाई जो था सुशील यादव, वो खेत को सँभालता था, घर को सँभालता था और ऐसे में इन दोनों को इनके माँ के गुज़र जाने के बाद खाना बनाने की बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जिसके बाद से अनिल यादव ने सोचा कि अब मुझे जो है वो सिर्फ़ करियर की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, थोड़ा-सा फैमिली की तरफ भी ध्यान दे लेना चाहिए। तो अब जैसे कि उनके माता-पिता तो थे नहीं, तो उन्होंने अपने चाचा से, अपने ताऊ से बोला कि चाचा ताऊ, अब मुझे अपनी जो है वो शादी करनी है, क्योंकि हमें खाना बनाने की तकलीफ़ होती है, हम कब तक दूसरों के सहारे जो है रहेंगे। तो उनके चाचा जो है वो एक पास के ही जो है गाँव में जो है शादी देख लेते हैं, जहाँ पर एक संगीता नाम की लड़की रहती है और उसके साथ में अनिल की शादी जो है वो तय कर दी जाती है। जब अनिल की शादी तय की जाती है, उसके बाद में जो है शादी हो जाती है और वो उसको लेकर के चले आते हैं और दोनों अब खुशहाल जो है वो रहते हैं। और अनिल जो है वो तो चला जाता है अपने फिर काम पर शादी के बाद में, लेकिन उसके घर पर जो है वो संगीता रहती है, उसकी घर की जो है वो देखभाल करती है और उसका छोटा भाई जो होता है सुशील यादव, वो, ये दोनों रहते हैं घर पर। दोनों बहुत प्यार से रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, खुशहाल जो है दोनों वो रहते थे। देवर-भाभी का जैसा रिश्ता होता है, एक कहते हैं ना कि हमारे देश में परंपरा है कि बड़ी भाभी को जो है वो माँ समान माना जाता है और माँ समान देखा जाता है। इसी प्रकार से जो है वो चल रही थी। तो सुशील यादव जो है वो अपनी भाभी संगीता यादव को इसी नज़र से देखता था कि मेरी बड़ी भाभी हैं और ये मेरी माँ समान है। और कभी-कभी क्या होता कि पूरे घर का काम-धाम करके संगीता का जब सर दुखने लगता, हाथ-पैर दुखने लगते, तो छोटा था अभी, 17-18 या फिर वो जो है वो 16 साल का, ऐसे ही उसकी एज थी। और फिर वो कहता कभी-कभी उनका सर दबा दिया करता या हाथ-पैर दबा दिया करता था। जैसे कि एक छोटा भाई हो या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में परंपरा रही है कि देवर को जो है वो बड़ी भाभी जो है वो एक माँ की नज़र से देखती है। उसी प्रकार से ये चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि खुले बाल करके जो है वो संगीता जो है बालों में तेल लगा रही थी और वो सुशील यादव जो है वो खाना खा रहा था। तो ऐसे ही खाना खाते-खाते उसके मन में एक ख़्याल आता है, एक विचार आता है कि यार मेरी भाभी तो कितनी अच्छी, मुझे लगता है कि इनके साथ में मुझे कुछ करना चाहिए।
तो पहले तो छोटी-सी हरकतों से उसकी जो है वो शुरुआत होती है और वो अपनी भाभी को जो है वो हल्के-फुल्के मज़ाक करना शुरू करता है, जो कि अभी तक मज़ाक भी नहीं करता था। लेकिन अब उसने अपनी भाभी से जो है वो मज़ाक करना शुरू कर दिया था। तो संगीता ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि देवर भाभी का जो है हँसी मज़ाक करने का ये जो तरीका है कॉमन रहता है कि हाँ ठीक है, हँसी मज़ाक होती रहती है, करते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, संगीता का जो है वो सर दुखता रहता है खूब, और जो है तो वो अपने हाथ से तेल लगाती है, और तभी जो है वो सुशील देख लेता है। तो कहता है कि अरे भाभी, हम किस दिन आपके काम आएंगे, लाओ हम आपके सर में जो है वो तेल लगा देते हैं। संगीता कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है, लो लगा दीजिए। देवर जी बालों में तेल लगाता है और सर ठोक देता है, तो उसका सर जो है वो ठीक हो जाता है और वो सो जाती है। और वहीं और जो है वो सुशील जो है वो चला आता है। अब ऐसे ही तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो ऐसे ही चलता रहता है। और सुशील जो है वो अब अपनी तरफ से आता है और कहता है भाभी लाओ मैं आपके सर में जो है वो तेल लगा दूँ, आपका सर दबा दूँ। डेली यही प्रक्रिया होती रहती थी। अब धीरे धीरे सुशील की जो है वो नीयत अपने ही भाभी पर फिसलने लगी थी। अपनी ही भाभी पर जो है वो उसकी नीयत बदलने लगी थी। अब वो जो है क्या करता है कि अपने दोस्तों को बताता है, कि कहता है कि यार मेरी भाभी जो है वो तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही मज़ेदार हैं, एकदम भरी जवानी, गद्दर जवानी है। कहता है कि मेरे भाई जो हैं वो घर से बाहर रहते हैं। अच्छा, जब से ये अपने भाभी को जो है वो पसंद करने लगा था, जब से अपनी भाभी से प्यार करने लगा था, जब से अपनी भाभी को ये गलत नज़रों से देखने लगा था, तब से ये अपने भाई सुनील यादव से नफरत करने लगा था। जब इसका भाई आता तो ये अपने भाई से सीधा मुंह जैसे पहले बात करता था, उस प्रकार से बात भी नहीं करता था। तो ये अपने दोस्तों से राय मशवरा करता है और सलाह लेता है, जो इसके करीबी क्लोज दोस्त होते हैं उनसे कहता है कि यार मुझे ना मेरी भाभी बहुत पसंद है, एक नंबर की है, और मतलब उनकी जवानी जो है वो ना एक बहुत ही मस्त है। मेरा भाई बाहर रहता है तो मुझे लगता है कि उनकी जवानी जो है वो बेकार जा रही है, बीती जा रही है, तो मुझे उसका कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसके दोस्त जो होते हैं वो भी उसे गलत ही सलाह देते हैं, बोलते हैं कि फिर फांद जा अपनी भाभी को। और जो है वो सुशील जो है वो यही करता है। पास के ही गांव से जाता है, एक मेडिकल की दुकान पर से एक दवा लाता है, और वो अपनी भाभी को जो है वो पानी में मिला करके दे देता है। पहले जाता है, बालों में तेल लगाता है, सर दबाता है, हाथ पैर दबाता है, और उसके बाद में पानी मांगती है उसकी भाभी, तो वो अपने गिलास ले जा कर के जो है वो पानी देता है, और उसी में एक नींद की दवा, नशे की दवा जो है वो मिला देता है और अपनी भाभी को दे देता है। अब संगीता जैसे ही उस पानी को पीती है, बस 5 मिनट के बाद ही उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब उसे होश नहीं था कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ भी संगीता को होश नहीं था। और दूसरी तरफ जो है सुशील यादव अब अपनी हरकतों को करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे संगीता के पूरे कपड़े उतारा, और उसके बाद में उसके पूरी शरीर पर जो फिजिकली टच किया, और उसका जो दिल में आया वो किया, यहाँ तक कि उसने अपनी भाभी के साथ में संबंध भी बना लिया। अब उसने अपनी भाभी के साथ में जो है संबंध भी बना लिया, हर वो हरकतें कर ली, हर वो चीज़ कर ली, और उसके बाद में जब संगीता उठी तो उसका सर जो है वो भारी भारी सा रहता, और जब वो चलती तो उसे तकलीफ होती। तो संगीता सोचने लगी कि ये क्या है, और पहले तो जो है मैं सो के उठती थी तो पूरी तरीके से फ्रेश रहती थी, लेकिन अब मेरे साथ में हो क्या रहा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, लेकिन एक दिन उसके जो है वो प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा। तो उसको शक हुआ कि मेरे साथ में कोई कुछ हरकत कर रहा है। तो उसने सुशील यादव से पूछा कि तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो, मेरे साथ में तुमने क्या किया है जो मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। तो सुशील यादव जो है वो पूरी बातों को खोल के बताता है कि भाभी तुम मुझे ना बहुत पसंद हो, और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है।
इसके लिए मैंने तुम्हारे साथ में जो हो वो इतने दिन से लगातार जो है वो और इस घटना को अंजाम दे रहा हूँ, जो कि वो रिलेशन बना रहा है। तो संगीता कहती है कि तुमने मेरे साथ में ये किया, मैं तुम्हें अपना भाई मानती थी, मैं तुम्हें अपना छोटा जो बेटे जैसे मानती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ में ये हरकत की है। रुको, मैं तुम्हें अभी जो है वो तुम्हारे भैया को फ़ोन करके बुलाती हूँ और फिर तुम्हें जो है वो पिटाई लगवाती हूँ। तो पहले तो जो है वो हाथ पैर जोड़ता है कि भाभी अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। बहुत तो मन्नतें करने के बाद में, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में संगीता जो है उसके हाथ पैर जो है पकड़ लेते हैं। उसके बाद में संगीता जो है वो मान जाती है, लेकिन फिर जो है वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीतता है और फिर वो यही हरकत करने लगता है। तो संगीता जो है वो अपने पति सुनील यादव को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि आप जो है वो घर पर आ जाइए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं लगता है। तो उधर सुनील यादव जो है वो भी कहता है कि हो सकता हो कि मैं काफ़ी दिन से नहीं गया हूँ घर, इसकी वजह से जो है वो घबरा गई हो। बहरहाल वो अगले ही हफ्ते छुट्टी लेकर के घर आता है और जब घर आता है तो उससे जो है वो संगीता जो है वो हर एक बात को बताती है, हर एक बात को जो है वो शेयर करती है और बताती है कि आपके भाई ने मेरे साथ में ऐसा किया है, ऐसी हरकत जो है वो की है। यकीन मानिए, जब वो सुनील यादव जो है वो अनिल यादव जो है जब इस बात को जो है वो सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई होती है कि मेरा ही छोटा भाई, जिससे मैं अपना छोटा भाई समझ रहा था, जिसके लिए मैं जान दे रहा था, जिसके लिए मैं कमाने जाता हूँ, जिसके लिए मैं हर चीज़ करता हूँ, उसने ही मेरी बीवी के साथ में ऐसा काम किया, ऐसी हरकत की। अनिल यादव को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने भाई के ऊपर मारने ही वाला रहता है। तभी संगीता बीच में आ जाती है और कहती है कि अब इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे लगता है कि या तो हम दोनों को जो है वो दिल्ली चल देना चाहिए तुम्हारे साथ में, या फिर इसे अलग कर देना चाहिए। बहुत सोचने समझने के बाद में, बहुत विचार करने के बाद में अनिल जो है वो अपनी इज्जत को भी बचाते हुए और अपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी, और ताकि समाज में जो है वो उसकी बेइज्जती ना हो, पास पड़ोस के लोग जो है वो उसे हंसे ना, वो अपने ही भाई को अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद में तुम इस घर में कभी कदम मत रखना, क्योंकि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ, मेरी बीवी, मेरा मान सम्मान, तुमने सब कुछ मेरा डुबो दिया। अपने ही भाई को घर से निकाल देता है और अपनी बीवी को जो है वो ले करके अपने घर में ताला मार करके अपनी बीवी को ले जा करके वो चला जाता है और दिल्ली, जहाँ पर वो काम करता रहता है। अब 6 महीने में, साल भर में कभी कभी अपने घर आता है और अपनी जो भी खेती थी वो अपने ताऊ को, अपने चाचा को दे दिया था देख रेख करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की, जिसे और जो है वो मैं लेकर के आया आपके सामने। आपको ये कहानी और कैसी लगी दोस्तों? आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ना डराना है, ना धमकाना है, ना परेशान करना है, बस आपको जागरूक करना है कि ज़माना बदल चुका है और अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रह गए हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जल्द ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।